नमस्कार मित्रों, ये मेरे साथ ब्रजेश पटेल हैं। जी। इस्किल गांव है और झांसी जनपद है, बामावर ब्लॉक के रहने वाले हैं। और आज जीवामृत आए, आप बड़े भाई साहब हैं इनके। पहले ये भी यकीन नहीं करते थे, इनका जब फसल देखा तो आए हैं। तो किसान भाइयों से मैं इनका अनुभव इन्हीं की भाषा में बताना चाहता हूँ। और मैं इनको अभी कुछ कहा सुना भी हूँ, डांटा भी हूँ कि जब इतने अच्छे परिणाम हैं तो आपको एक वीडियो बना लेनी चाहिए, सोशल मीडिया में आओ। तो आप बताइए। जी। मेरा नाम है ब्रजेश कुमार पटेल। मैं ब्लॉक बामौर जिला झांसी का निवासी हूँ और पिछले 2 वर्षों से मैं डॉक्टर साहब के पास से यहीं चिरगांव से जीवामृत लेके जा रहा था। तो पहले शुरुआत में समझ में नहीं आया उसका रिजल्ट, लेकिन इस बार जो है फसल में मूंगफली लगाया था मैंने। तो मूंगफली में फसल में देखा कि बारिश बहुत ज़्यादा हुई इस बार। उसके बाद भी उत्पादन जो है बहुत बेहतरीन निकला। तो इस बार मैं डॉक्टर साहब को बधाई देने के लिए आया हूँ कि आपका जीवामृत बहुत बढ़िया काम करता है और बाकी किसानों को भी इसके बारे में बताया है। और डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप जीवामृत फ्री उपलब्ध कराते हैं किसानों के लिए। नहीं, मूंगफली का वो बताइए ना, उत्पादन मतलब सीधा हाँ, सीधा। मूंगफली का उत्पादन की अगर बात करें तो पहले 8 से 10 कुंटल निकलता था अधिकतम 1 एकड़ में, और इस बार मैंने 12 कुंटल प्रति एकड़ निकाला है मूंगफली का। तो मित्र आप समझिए, मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, इसमें मेरी कोई साइंस नहीं है और ना मैं बहादुरी हाँकता हूँ। मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि धरती माता के बारे में अगर आप थोड़ा सा संवेदनशील हो जाते हैं कि ये माँ, जब शब्द है माँ, जी। तो माँ का मतलब ये जिंदा है। और पेस्टिसाइड डाल करके हमने इसको मारा है। इसको मारने का मतलब है, धरती में नाना प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, करीब 8 लाख प्रकार के सूक्ष्म जीव रहते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव। लाभदायक जीवाणुओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। प्रकृति का, ईश्वर का विधान है कि हर जगह निगेटिव और पॉजिटिव की व्यवस्था है, लेकिन पॉजिटिव चीज़ें निगेटिव पर हावी बनी रहें, ये धरती का नियम, कायदा, कानून है। लेकिन जब हम इसमें पेस्टिसाइड डालते हैं दीमक को मारने के लिए, वाइट ग्रब को मारने के लिए, तो वो केंचुआ, दीमक, गुबरैला और माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाभदायक सब खत्म हो जाता है। निगेटिव एक ऐसी चीज़ है कि वो सरवाइव बहुत करती है। जब पॉजिटिव डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो निगेटिव हावी हो जाते हैं। इसी कारण से फसलों में बीमारियां लगती हैं। तो मैं किसानों से कहता हूं कि ये जो जीवामृत है हमारा, जैसे ले गए थे, जी। ये जीवामृत है, देखिए आप, है कुछ नहीं, ना इसमें पैसा लगता है, ना ये साइंस है। एक दर्शन शास्त्र का विषय है कि जमीन को जिंदा करना है। मैंने अपनी जमीन में पेस्टिसाइड डाल के मारा, लेकिन जंगल में तो किसी ने मारा नहीं। तो जंगल की मिट्टी लानी है, कहाँ से लानी है? क्योंकि जंगलों में कई सिचुएशन है। जंगलों में मिट्टी वहाँ से लानी होती है जिन पेड़ों के नीचे ढेर सारा, इतना मोटा 4 अंगुल, 5 अंगुल, 6 अंगुल, 3 अंगुल बायोमास पड़ा हो, और बायोमास ब्लैक कलर का हो गया हो। बारिश के बाद ब्लैक कलर का हो ही जाता है। उस बायोमास को हटाना। नीचे आज भी भुरभुरी मिट्टी मिलेगी जिसमें नमी होगी। 10 एकड़ का कोई किसान है तो वो 20 किलो, अगर एक ही महीने में बनाना है तो 20 किलो मिट्टी ले आए, एक ड्रम में डाले, 200 लीटर पानी भर दे और 28 किलो चीनी डाल दे। डेली डंडे से हिलाएगा इसको। वो पंजा उठाना जरा। 20 किलो, 10 एकड़ का अगर किसान है, समझना बात को फिर एक बार, अगर 10 एकड़ जमीन का किसान है तो 20 किलो मिट्टी लाएगा ऐसे स्थान से जहां बायोमास इकट्ठा होगा ब्लैक कलर का, उसको हटाएगा, उसके नीचे से 20 किलो मिट्टी ले आएगा, एक ड्रम में डालेगा, 200 लीटर पानी भरेगा और धीरे धीरे 28 किलो चीनी डाल देगा। इस पंजे से ऐसे डेली इसको हिलाना। ऐसे हिलाना इसलिए है क्योंकि इन माइक्रोब्स को पानी की ऑक्सीजन से काम चलाते हैं, और अगर हम हिला देंगे तो पानी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा। 1 महीने के बाद ये लगभग बन गया। पलेवा करेगा ज़मीन में, अगर पलेवा किया है तो 20 लीटर इससे मात्रा निकालेगा और मग्गे से आधा लीटर 40 जगह फेंक देगा। अगर पलेवा नहीं किया, खेत में ओट है, तो 20 लीटर मात्रा को 100 किलो सूखी हुई गोबर की खाद में मिलाएगा और बिखेरेगा, यूरिया की तरह पीछे से जुताई कर देगा।
ये जिंदा जीव अब आपकी ज़मीन में माइक्रोबियल एक्टिविटी स्ट्रांग हो गई, मजबूत हो गई। ये जीवाणु बहुत प्रकार की क्रिया करते हैं। नंबर एक तो जो ज़मीन में कार्बन पड़ा हुआ है, उस कार्बन को विघटित करके जीवांश में बदलते हैं। जीवांश ही फसलों का भोजन है। निगेटिव पैथोजिन जो फसलों में बीमारी फैलाने वाले हैं, उनको ये कंट्रोल कर लेते हैं या उनको वहीं डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो फसलों में बीमारी नहीं लगती है। इसमें इतनी सी साइंस है। अब लोग कहते हैं कि साहब हम जंगल की मिट्टी लाए थे, मतलब हम कह नहीं सकते, हमसे तो चूंकि 30-40 लोगों की डेली बात होती तो बहुत प्रकार के प्रश्न हैं। मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, जंगल से मिट्टी लाइए, ड्रम में डालिए, और ये अगर चीनी डाले होंगे, देखिए इसमें चीनी और आटा दोनों है इसलिए ऐसा कलर है, इसमें केवल चीनी है इसलिए कलर ऐसा है। अगर गुड़ डालते तो यही कलर हल्का हल्का लाल कलर का हो जाता। तो ये चिंता मत करिए कि हमारा कलर कैसा है। मिट्टी अच्छी लाए थे, मिट्टी में अगर सावधानी बरती थी कि जहाँ ढेर सारा बायोमास कचरा पड़ा था उसके नीचे से मिट्टी लाए हो, तो जीवामृत 100% अच्छा बनना ही बनना है। अब कई किसान कहते हैं मैंने आपका जीवामृत डाला। मैं केवल जीवामृत नहीं कहता हूँ, मैंने कहा ये जीवाणु धरती का में जो कार्बन 0.3% है उसको खा करके ये जीवांश में कन्वर्ट करेंगे। तो साथ साथ कहता हूँ जमीन में कार्बन भी डालते रहना है। कार्बन का मतलब होता है गोबर की खाद, फसलों के अवशेष, जितना भी बायोमास है ना, कार्बनिक पदार्थ, वो खेत में जितना ज़्यादा डालेंगे उतना ही अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। तो सब एक सवाल है, गर्मियों में जब इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो वो जीवामृत डालने के बाद जो मर जाते हैं, कहाँ जाएंगे वो? संत लोग। जी मित्र, मैं अब देखो एक सवाल इनका आया, और ये सवाल मैं इसका समाधान पहले ही बताता रहता हूँ किसानों को। प्राकृतिक खेती हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि आज जो चैलेंजेज हैं कि देश के लगभग 80% किसान कर्ज में डूबे हैं, और देश की अधिकांश आबादी किसी न किसी मर्ज से पीड़ित भी है, मतलब कोई ना कोई बीमारी भी है। अब गर्मियों में जीवाणु ये मरेंगे, क्योंकि जीवाणु का एक नियम है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक जब टेम्परेचर जाता है तो ये डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। अब खेत में इनके मेड़ पर पेड़ नहीं है। अप्रैल में मार्च के लास्ट में गेहूं या मटर काट लिया। अब अप्रैल मई जून 3 महीने बहुत गर्मी के हैं। जब झांसी में तो 49 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चले ही जाता है। ये रूम टेम्परेचर होता है। अगर वही रूम टेम्परेचर थर्मामीटर बाहर ले आएंगे तो आपको बताएगा कि 55 डिग्री सेंटीग्रेड। वही थर्मामीटर अगर ज़मीन में लगा देंगे तो 65 डिग्री है। तो 65 डिग्री में माइक्रोब्स कैसे बचेगा? इसलिए मैं कहता हूँ प्राकृतिक खेती का मतलब है खेत की मेड़ हो, मेड़ों पर पेड़ हो, कार्बनिक पदार्थ हो और जीवाणु हो। तो अब जैसे आपका प्रश्न था कि गर्मी हो तो मर जाते हैं, तो मैं आप हर साल डालते रहिए इसको, और कभी ना डालना पड़े इसलिए खेतों की मेड़ों पर पेड़ लगा लीजिए, तो फिर जिंदा रहेंगे। ठीक है ना? ठीक है। प्राकृतिक खेती का मित्र नियम ये है कि जमीन फर्टाइल हो, जमीन के नीचे वाटर लेवल जल ऊपर हो, आसपास जंगल हो, और जब जंगल होगा तो जीव हो जाएंगे। चिड़िया हो जाएगी, तितली हो जाएगी, बदबक्की हो जाएगा, केंचुआ वापस आ जाएगा। तो जमीन, जल, जंगल और जीव, इनमें से अगर एक भी चीज़ मिस कर रही है, जमीन अनफर्टाइल है, तो आप रासायनिक खेती में फंसे रहेंगे और कर्ज में डूबे रहेंगे। अगर पानी 200 फुट पहुंच गया है तो भी आपका भला नहीं होना है। अगर खेत की मेड़ों के पेड़ कट गए हैं तो फिर कीड़ा लगेगा, फिर उसके लिए कीड़ा के निदान के लिए आपको इंसेक्टिसाइड डालना पड़ेगा। लेकिन पेड़ होंगे, चिड़ियाँ होंगी तो कीड़े को कंट्रोल कर लेंगी। तो इसी का नाम प्राकृतिक खेती है कि प्रकृति की व्यवस्था को ठीक करना। अभी लोग क्या सोचते हैं जीवामृत ले गए बस हो गया। नहीं, जीवामृत ये बहुत लंबी कहानी नहीं चलेगी, क्योंकि जैसे इनका एक प्रश्न अभी था कि हमारे खेत में
पैदावार ठीक लग रही है जब से जीवामृत डाला। तो मैंने कहा कार्बन कितना डाला, तो खैर इन्होंने फसलों का अवशेष ज़मीन में पलटा है। लेकिन कई किसान आज भी जीवामृत डालते हैं और फसलों के अवशेष पे आग लगाते हैं, जला देते हैं या बेच देते हैं। तो मित्र ये समझ लीजिए जीवामृत भी बहुत भला कर नहीं पाएगा। जमीन को जिंदा रखने के लिए दो चीज़ें चाहिए, कार्बन चाहिए और जीवाणु चाहिए। अब जीवाणु तो आपने जीवामृत से बना के डाल दिए, लेकिन कार्बन कहाँ से लाओगे? तो कार्बन भी डालना है। जमीन जिंदा हो जाएगी ना तो सब काम हो जाएगा। रासायनिक फर्टिलाइज़र जो हम डालते हैं वो नहीं डालने पड़ेंगे। जीवामृत के जीवाणु चूँकि नेगेटिव पैथोजन को ज़मीन में ही किल कर देंगे, इसलिए फसलों में भूमि जनित बीमारी नहीं लगेगी, इसलिए फंजीसाइड नहीं डालने पड़ेंगे। अगर खेत के आसपास खूब अच्छे हरे भरे खूब नाना प्रकार के वृक्ष हो गए हैं, चिड़ियाँ वापस आ गई हैं, तो किसी भी फसल में इल्ली लगेगी नहीं, तो इंसेक्टिसाइड नहीं डालना पड़ेगा। अगर आपने पशुपालन कर लिया, जैसे लास्ट में मैंने जीव बोला ना, जीव माने पशुपालन भी है। अगर गाय भैंस है, घर में बकरियां हैं, तो उन्हीं खरपतवारों को उखाड़ के लाओगे, जीवों को खिला दोगे जानवरों को, तो खरपतवार नाशी रसायन नहीं डालना पड़ेगा। मित्र, खेती एक समझ है। खेती में सबसे बड़ा निवेश है दिमाग और श्रम। आज टेक्नोलॉजी ने कहा कि श्रम करने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये टेक्नोलॉजी अपना लीजिए, काम हो जाएगा। और ये इसलिए है क्योंकि लोग किसान को माल बेचना चाहते हैं, नाना प्रकार के उर्वरक बेचना चाहते हैं, नाना प्रकार के पेस्टिसाइड बेचना चाहते हैं, कृषि यंत्र बेचना चाहते हैं, कंसोर्सिया बेचना चाहते हैं, ग्रोथ प्रमोटर बेचना चाहते हैं। तो पूरा का पूरा बाजार बना लिए, बाजार आधारित हो गई खेती। अब खेती में मैं जो पैदा करता हूँ उसके लिए बाजार से लाता हूँ, फिर अपना अनाज और फल सब्जी बाजार बेचने जाता हूँ। तो क्या हो रहा है, जब आप निवेश लेने जाते हो उसमें कोई बार्गेनिंग नहीं चलती। अगर 1200 की सीसी है तो 1200 देने पड़ेंगे। लेकिन जब आप अपना टमाटर लेके जाओगे ना तो रेट 2 रुपया किलो लगेगा। तब आप ये नहीं कह सकते हो मेरे टमाटर का रेट 10 रुपया ही होगा, मैं 10 रुपये से नीचे नहीं दूंगा। कुछ इस प्रकार का सिस्टम गंदा है और पूरा सिस्टम मैं कहूँगा किसानों के पक्ष में नहीं खड़ा। और किसानों के पक्ष में जब सिस्टम नहीं है तो किसान को दिमाग से काम लेना पड़ेगा कि खेती में खेत और फसल दो ही चीज़ें तो हैं खेती में। एग्रीकल्चर का जो विज्ञान है उसकी जो परिभाषा है, भूमि एवं फसलों का मैनेजमेंट, सॉइल एंड क्रॉप मैनेजमेंट को हम एग्रोनॉमी कहते हैं। आज क्या है, सॉइल के साथ मिसमैनेजमेंट और क्रॉप के साथ मिसमैनेजमेंट। तो बेसिक परिभाषा थी एग्रीकल्चर की मिट्टी का और फसलों का मैनेजमेंट, प्रबंधन। और आज टेक्नोलॉजी जितनी भी है वो मिट्टी का और फसलों का मिसमैनेजमेंट कर रही हैं। मिट्टी मर जाए, फसल में बीमारी लग जाए, क्योंकि ताकि बाजार चलता रहे। इसलिए मैं किसानों से कहता हूं अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए मित्र। और किसान भाइयों से अनुरोध है कि जो YouTube पर मेरा विषय सुनते हैं और YouTube पर कमेंट्स करते हैं कि मैं क्या करूं, तो वो हमसे सीधे बात करें। मैं अक्सर वीडियो में अपना फ़ोन नंबर डाल देता हूं। नमस्कार, आप ले लो।